तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखो, फिर से मैं आ गया एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। आज की जो कहानी हम लोग सुनने वाले हैं, ये कहानी थोड़ी हटके है। आई एम श्योर कि आप सबको अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे और मेरी कहानी सुन के आपको डर लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई हॉरर स्टोरी डालें देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजी है, ये कहानी हमें सना खान जी ने भेजी है। तो दोस्तों, आगे की कहानी हम उन्हीं के पर्सपेक्टिव से सुनेंगे। तो दोस्तों, मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि अगर आप हेडफोन पहन ले तो काफ़ी मज़ा आएगा, बाकी इट्स योर चॉइस। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते। मेरा नाम सना खान है। ये बात तब की है जब मैं हैदराबाद में ऑस्मेनिया यूनिवर्सिटी के पास डीडी कॉलोनी में रहती थी। तब हमारे घर में मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन ही रहते थे। मेरे पापा हमारे बचपन में ही गुज़र गए थे। उस समय हमारी फैमिली में मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन के अलावा और कोई नहीं रहता था। मेरे पिताजी मेरी बचपन में ही गुज़र गए थे। तो इस समय हमारी फैमिली में सिर्फ 3 लोग थे। हमारा वहाँ पे कोई ख़ास रिश्तेदार भी नहीं था। हम वहाँ पे अकेले ही थे और वो हमारी पहली रात थी। दिन भर काम करते करते हम सब बहुत थक गए थे। उस उस थकान की वजह से मेरी मम्मी और मेरी बहन जल्दी ही सो गए थे। मैं भी बस सोने के लिए लेट ही रही थी कि तभी मैंने हॉल में एक परछाई जाती हुई देखी। मैंने उसी वक्त उस परछाई के पीछे पीछे गई तो देखा कि वो परछाई मेरी आंखों के सामने ही किचन के दीवार में समा गई और गायब हो गई। वो देख के मेरी तो जैसे नींद ही उड़ गई थी। मैं पूरी रात भर नहीं सो पाई। बार बार यही डर लग रहा था कि कब सुबह होगी और मैं कब सोऊंगी। ऐसा करते करते सुबह हो गई थी और मैं सोई भी नहीं थी। और जब मैं सोने गई तो मेरी माँ ने मुझे उठा दिया, क्योंकि उनको तो यही लगा था कि मैं सो गया हूँगा, मगर मैं उस डर से रात भर नहीं सो पाया। फिर मैंने ये सब बातें अपनी माँ को बताने का फैसला किया, मगर मैं बता नहीं पाई। तभी थोड़ी देर बाद ही मेरी बहन का ऑफिस जाने का टाइम हो गया था, तो वो ऑफिस के लिए भी निकल गई थी। तो इस वक्त मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ ही बचे थे और हमारा एक बरामदा भी था। उसे आप बगीचा भी कह सकते हैं। उस बगीचे में हमारे यहाँ 3 पेड़ थे। एक तो पीपल का था, एक जामुन का पेड़ था और एक और पता नहीं किसका पेड़ था, मैं तो भूल भी गई। और फिर हमारा पूरा दिन घर का सामान सेट करने में ही निकल गया। साथ ही में बता दूं कि मेरी माँ बहुत मजबूत दिल की है। उनको डर जल्दी नहीं लगता और ना ही उन्हें इन भूत प्रेतों जैसी बातों पे यकीन है। और फिर ये काम करते करते शाम के करीबन 7 बज गए थे। तभी मैंने देखा कि उन पेड़ों में से एक पेड़ के ऊपर कोई बैठा हुआ था। मैंने तभी वो देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने अपनी माँ को बताया कि मम्मी देखो, जल्दी बाहर आओ, देखो उस पेड़ पे जो है ना एक आदमी बैठा हुआ है और वो शायद जामुन चुराने के लिए आया है। तो
मेरी माँ मेरे साथ वापस आई और उसने देखा तो उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। उसने बोला कि वहाँ कोई भी नहीं है और मुझे पता है कि तुझे जामुन चाहिए, तो ये सब नाटक मत कर। और ये कहते हुए मेरी माँ ने बोला कि अब बेटा नमाज पढ़ने का टाइम हो गया। ये कहते हुए मेरी माँ घर के अंदर चली गई और मैं भी साथ ही साथ में मेरी माँ के साथ चली गई अंदर, क्योंकि मुझे उस वाक़ये के बाद घर से बाहर बहुत डर लगता था। ऐसा होते ही मेरी बहन का भी आने का टाइम हो गया था, वो भी घर पे आ गई थी। उसके बाद हम सब रात को एक साथ खाना खाने के लिए बैठे और तभी मेरी बहन ने बोला कि माँ, पता नहीं हम इतने बड़े घर में कैसे रहेंगे, ये घर बहुत ज़्यादा बड़ा है, मुझे तो अभी भी डर लगता है। तभी मेरी माँ ने बोला कि बेटा, हम इस घर में अकेले कहाँ हैं, हमारे साथ अल्लाह भी है। और ये कहते हुए रात गुजर गई। रात को हम सब अपने एक ही कमरे में जाके सोने लगे और हमारे जो उस कमरे की खिड़की थी, उस खिड़की से हमारा बगीचा साफ दिखता था। हम सब रात को सो रहे थे, तभी मैंने आंगन में किसी की आवाज़ सुनी। मैं जैसे ही उठी देखने के लिए तो मैंने देखा कि बगीचे में कोई आदमी हमारी प्लास्टिक की बाल्टियों को ज़ोर ज़ोर से पटक रहा है। मैं तो बहुत डर गई वो देख के। मैंने अपनी माँ को उठाया जल्दी से और मेरी माँ ने बोला, वहाँ पे तो कोई भी नहीं है बेटा, चल सो जा, अब रात काफ़ी हो गई है, इतना मत डर। कहते हुए मेरी माँ वापस सो गई, मगर मुझे पता था क्या सच है और क्या झूठ। फिर जैसे ही मैं आँख बंद करके लेटने लगी, तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कि मेरे पैरों के बगल में कोई आदमी बैठा हुआ है। मैं बहुत डर गई। मैंने जल्दी से चादर से अपना मुंह ढक लिया और बहुत देर तक वैसे ही लेटी रही। मगर थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत करके अपनी चादर हटाई तो देखा कि वाकई में वहाँ पे एक आदमी मेरे पैरों के बगल में लेटा हुआ था। तभी मैंने जोर से आंखें बंद की और देखते ही देखते मैं डर के मारे सो गई। ऐसे करते करते हमारा तीसरा दिन आ गया था। उस रात हम सब अपने घर का कुछ बचा हुआ बाकी सामान की साफ सफाई करके बस सोने ही जा रहे थे। तभी मैंने एक इंसान की, एक हट्टे कट्टे आदमी की परछाई मेरे बरामदे से होते हुए मैंने उसे मेरी बहन के कमरे में जाते हुए देखा। मैं और मेरी बहन हम दोनों उस समय अलग अलग कमरे में बैठे हुए थे। तभी वो परछाई मेरी बहन के कमरे में घुस गई और तभी मेरी बहन जोर से उस कमरे से चिल्लाते हुए आई और फिर हम दोनों ने एक दूसरे को देखते ही समझ गए कि इस घर में हम लोगों के अलावा कोई और भी है। हम दोनों चिल्लाते हुए रोते हुए हमारी माँ की रूम में गए। हमने मम्मी को जोर से हिलाया और मम्मी को उठाया और मम्मी को बाकी सारी बात बताने से पहले ही मेरी बहन ने बाहर हमारे जाली वाले गेट से एक आदमी को हमारे घर की तरफ आते हुए देखा। तभी मेरी बहन ने जल्दी से जाके वो गेट बंद कर दिया और उसके बाद तभी हमने हमारी अम्मी जान से बात की और बोला कि अम्मी, हम इस घर में अकेले नहीं रह सकते, इस घर में हमारे सिवा कोई और भी है और हमें बहुत डर लगता है इस घर में, तो प्लीज़ मम्मी आप, तो हम मामा को बुला लेते। और मेरे मामा उस समय वहीं पे रहते थे, वो भी किराए पे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उन्हें ही बुला लें, हमें कुछ हिम्मत भी आ जाएगी और वो बेचारे अकेले कमरे में किराए पे रहते थे। तो हमने उनको बुला लिया। उसके बाद हम सब एक साथ रहने लगे,
कुछ दिनों तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मगर कुछ दिनों बाद हमारे मामा की एक बहुत ख़राब आदत थी कि वो शराब पीते थे। वो रोज़ शराब पीते और लेट आते। ऐसा करते करते काफ़ी दिन गुजर गए। उसके बाद मेरी माँ को बुरे बुरे सपने आने लगे। उसके बाद एक रात मेरी माँ ने मुझे बताया कि हमारे घर में हम अकेले नहीं हैं, हमारे घर में हमारे साथ एक जिन भी रहता है। वो जिन अच्छा है, मगर वो ये नहीं चाहता कि हम उसके घर में रहें। उसने मुझे मेरे सपने में आके मुझे बताया कि ये घर उसका है और इस घर के किस तरफ में हमारा आना मना है। और उसने ये बात साफ बोली कि उसे हमारे मामा का रहना यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो रोज़ रात को लेट आते थे और शराब पी कर आते थे। तो ये सब पता चलने के बाद हमने अपने मामा को वहाँ से जाने को बोल दिया और फिर हम सब वहाँ पे काफ़ी दिनों तक अकेले रहते थे। मगर तभी हम लोगों ने ये बात तो पक्की कर ली थी कि हम ये घर जल्दी ही छोड़ देंगे। उसके बाद कुछ दिनों बाद हमने वो घर चेंज कर लिया और उसके बाद फिर हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमारे साथ कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मगर वो घर अभी भी वहीं पे है और हम उन दिनों के बारे में सोच के भी काँप जाते हैं। तो दोस्तों, बस यहीं तक थी कहानी। अगर दोस्तों आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो और मेरी कहानी सुन के आपको थोड़ा सा भी डर लगा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों, बस इतना सा कहना था मुझे उससे पहले। और दोस्तों, एक बात और कि अगर दोस्तों आप में से किसी के पास भी कोई भी रियल हॉरर स्टोरी है, तो दोस्तों प्लीज़ मुझे मेरे ईमेल आईडी जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सबसे एंड में, उस पर अपनी कहानी मेल करिए और मैं आपको तुरंत ही मेल करूँगा, डेट और टाइम स्पेसिफाई करते हुए कि मैं आपकी कहानी किस तारीख को और कितने बजे अपलोड करूँगा, ताकि आप भी सुन सकें। तो दोस्तों, बस इतना कहते हुए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।